बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पर काम करना तेज कर दिया है। पटना में तीसरी बार रविवार को महागठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेताओं की तीसरी अहम बैठक हुई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 मई को मजदूर की हड़ताल का पूरी तरह समर्थन करते हैं। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि महागठबंधन साथ लड़ेगी और सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने जाति आधारित गणना के निर्णय को समाजवादी नेताओं की बड़ी जीत बताया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हम लोग 20 मई को मजदूर की हड़ताल का पूरी तरह समर्थन करेंगे। पूरे जिले में इंडिया गठबंधन के लोग मजदूर के साथ सड़क पर उतरेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि आज की बैठक में पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। चर्चा का मुख्य बिंदु यही था कि जैसे इंडिया गठबंधन पटना में एकजुट दिखता है, वैसी ही एकजुटता जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर तक भी नजर आनी चाहिए। सभी नेताओं को यह निर्देश दिया गया है कि बेहतर तालमेल बनाकर जनता के बीच जाएं और उनके मुद्दों को जोर से उठाएं। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, हर स्तर पर आम आदमी परेशान है। सीओ साहब जैसे अधिकारी 25,000 रुपये की रिश्वत लिए बिना काम नहीं करते। ये बात जनता को बताइए कि आपने कैसी सरकार बनाई है। हमारा हर नेता, हर कार्यकर्ता नीचे तक जाए, पार्टी को मजबूत करे। और यह जो जाति आधारित जनगणना का फैसला हाल ही में मोदी सरकार ने लिया है, यह महागठबंधन और समाजवादी आंदोलन की एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय रामविलास पासवान, मायावती, शरद यादव, इन सभी ने इसके लिए दशकों तक संघर्ष किया। आज बीजेपी विपक्ष के दबाव में यह कदम उठा रही है। इसलिए हमें जनता के बीच जाना है, मिठाई बांटनी है, जश्न मनाना है और लोगों को बताना है कि यह पहली जीत है जिसकी नींव आपने डाली। मोदी जी को 303 से 240 पर ला दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि अब हमारी रणनीति ये है कि हम विपक्षी एकता के साथ आगे बढ़े। 8 तारीख को एक अहम बैठक है। 18 तारीख को बिहार के सभी जिलाध्यक्ष, संगठन प्रभारी और महागठबंधन के नेता मिलकर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर समन्वय समितियां बनाएंगे और धरातल पर काम शुरू करेंगे। 20 तारीख को मणिपुर मुद्दे को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे। मुकेश सहनी ने कहा, जो लोग पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोद में बैठने गए थे, उनका क्या हश्र हुआ। सबने देखा, पार्टी टूट गई, परिवार बिखर गया, उन्हें घर से बाहर कर दिया गया, पिता की प्रतिमा तक का अपमान हुआ। फिर भी अगर कोई दोबारा वही रास्ता चुन रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम रामविलास पासवान जी को अपना अभिभावक मानते हैं, चिराग पासवान को भाई की तरह देखते हैं, पर दुख इस बात का है कि आज वो सामाजिक न्याय, दलित पिछड़ों के हक से दूर हो गए हैं और कोई और सपना देख रहे हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, पर आग्रह है कि ऐसी राजनीति न करें जिसमें आंख का ऑपरेशन हो जाए और डॉक्टर कहे कि पट्टी मत खोलो, तो फिर ऑपरेशन का क्या मतलब। हमारी लड़ाई जाति आधारित जनगणना के साथ साथ आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की है। जैसे बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 18 से बढ़ाकर 25% किया गया, उसी तरह देश में भी 50% की सीमा तोड़नी होगी। जो जातियां पीछे हैं, उन्हें उनके हिस्से का हक मिलना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। यह पहली लड़ाई हमने जीत ली है। आगे और भी कई पड़ाव हैं जिन्हें हम मिलकर पार करेंगे। 243 सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और 243 पर ही जीत दर्ज करेगा। हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि बिहार की जनता को अच्छी तरह पता है कि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संजोयन समिति का नेतृत्व तय है, तालमेल बेहतर है और हम सब एकजुट हैं। मनोज झा ने कहा, आप किस विवाद की बात कर रहे हैं? कहीं कोई मतभेद नहीं है। हमारे प्रमुख सहयोगी खुद कह चुके हैं कि सब कुछ स्पष्ट है और किसी भी स्तर पर कोई भ्रम नहीं है। आप बस थोड़ा धैर्य रखें, सही वक्त आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समन्वय के जरिए संवाद कर रहे हैं।
और सबसे अहम यह है कि हमने सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। इसके लिए विपक्ष की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मनोज झा ने कहा कि आज एक व्यापक बैठक थी जिसमें सभी कमेटियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। हर कमेटी में हमारे साथी शामिल हैं और सब अपने अपने स्तर पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। आज की बैठक का मकसद था संवाद को जमीनी स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक ले जाना। यह प्रयास सफल रहा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके बिना भी हमारी थाली अधूरी लगती है। मनोज झा ने कहा कि बिल्कुल नहीं। जातीय जनगणना एक वर्तमान का मुद्दा है। हम अलर्ट मोड में हैं। सवाल यह है कि आंकड़ों से क्या सामाजिक और आर्थिक योजनाएं बनेंगी? क्या ये सिर्फ ड्राइंग रूम में सजाने के लिए है या जनता के लिए? हम चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़े और गरीब परिवारों के लिए योजनाएं बने। निजी क्षेत्र में भी समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे। सरकार को अब संसद और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। मनोज झा ने कहा कि क्योंकि यह वही मुद्दा है जिसे कुछ लोगों ने जहर कहा था। अब वही जहर हमारे प्रयासों से दवा बन चुका है। थोड़ा और इंतजार करिए, सब साफ हो जाएगा। जो बात आप अब सोच रहे हैं, हम पहले से सोच और रणनीति बना चुके हैं। मनोज झा ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की चिंता देश हित से जुड़ी है। उन्होंने जो कहा वह सिक्योरिटी एजेंसियों के इनपुट पर आधारित था। मैं सीधी बात करता हूं, इस बैठक की शुरुआत हमने पहलगाम के उन लोगों को श्रद्धांजलि देकर की जिनकी जानें गईं। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो शो के समय में भी रैली करते हैं। पुलवामा हम नहीं भूले हैं। आज तक हम सदन में यह सवाल पूछते हैं कि पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की सही रिपोर्ट सार्वजनिक होती तो शायद पहलगाम जैसी घटना टाली जा सकती थी। आज पूरा देश एकजुट है और सरकार को चाहिए कि वो भी इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर संवेदनशीलता दिखाए। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी कोई बात नहीं बनी है। साथ ही किस सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।